हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज सॉल्व करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके एनटीए नेट और गेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपके जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके पीजीटी, टीजीटी, आपका DSSB, KVS, NVS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको आपको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज़ द करेंट सबनेट मास्क टू यूज़ फॉर अ क्लास बी address to support 30 networks and also have the most hosts possible। ये आपका न्यूमेरिकल दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द करंट सबनेट मास्क। ठीक है, और आपके पास क्लास क्या दे रखा है? क्लास बी दे रखा है दोस्तों। क्लास बी है एड्रेस और सपोर्ट 30 नेटवर्क्स। ठीक है, ये चीज़ें डेटा दे रखा है। तो आपके पास क्या गिवन, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है? आपके पास 30 नेटवर्क्स दे रखे हैं, हैव टू सपोर्टेड। तो 30 दोस्तों दे रखा। तो कितना इसकी लेंथ चाहिए सबनेट मास्क की? तो 2 की पावर 5 का होता है 32। तो 32 की रेंज में आएगा 30। तो आपका होस्ट साइज ऑफ होस्ट आईडी क्या होगा? ठीक है, तो इसका मतलब है नाउ। ठीक है, तो आपने 2 की 5, तो इसका मतलब है 2 की पावर 5 इक्वल टू 30 साइज ऑफ होस्ट आईडी होनी चाहिए। तो क्लास बी का फ्रेंड्स नेटवर्क है, तो हमें पता है क्लास बी में 10 बिट रिजर्व रहती हैं क्लास बी को डिनोट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तो इसका मतलब है 5 आपके पास 1 होस्ट आईडी में ज़रूर होंगे। ठीक है, ये 30 है, इसका मतलब 2 की पावर 5 में ही चलेगा। 2 की पावर 4 16 होता है, उससे नहीं हो पाएगा। तो 5 वंस फ्रेंड यहाँ प्लेस करेंगे और आपके नेटवर्क आईडी में जितने भी बिट बची वो हाई रहेंगी। 10 रिजर्व रहने के बाद सभी हाई रहेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 1 1 6 बार और दूसरी फील्ड में भी 8 1 रहेंगे और फिर 5 1 आपके रहेंगे। उसके बाद जो 3 0 इस फील्ड थर्ड ऑक्टेट में और फोर्थ ऑक्टेट आपका पूरा 0 रहेगा। अब आपको इस पूरी बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर निकाल लेना है, तो आपके पास सबनेट मास्क आ जाएगा। तो फ्रेंड सबनेट मास्क क्या आएगा? इसकी वैल्यू आएगी आपकी 255, इसकी वैल्यू आपकी 255। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी आएगी 248 और इसकी दोस्तों 0 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सबनेट मास्क जो आया है वो 255.255.255.255.244 आपके पास जो सबनेट मास्क आया है 255.255.248.0 निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सबनेट मास्क आपका दोस्तों ये होगा। क्लियर? तो ये ही आपका आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा याद रखना। आपको बस ट्रिक क्या रखनी है याद, जितने नेटवर्क दे रखे हैं वो दोस्तों 2 की पावर में आप उसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, 2 की पावर वैल्यू में देखिए उसका वो किस फ्रेम में आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास 50 अगर दे रखा होता नेटवर्क, तो 50 नेटवर्क दोस्तों आपके 2 की पावर 6 में आता। ठीक है, 2 की पावर 6 बराबर क्या होता है? 64। तो आपका यहाँ पे 6 आपके होस्ट आईडी में 6 1 रखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे आपका 25 नेटवर्क दे रखे होते तो 25 आपका किसकी रेंज में आएगा? 2 की पावर 60, 2 की पावर 4 आपका क्या होता है? बराबर होता है 16। तो 16 की ये 16 से ग्रेटर है, तो क्या करेंगे? 2 की पावर हम 5 रखेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो दोस्तों 32 से लेस है आपका 25, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 की रेंज में आपका जो 25 नेटवर्क हैं वो आएंगे। तो इसका मतलब है होस्ट आईडी में आपके पास 5 1 पुट करने होंगे। क्लियर? तो ये इस प्रकार के ट्रिक से आप करना, क्वेश्चन आपका सबनेट मास्क के रिगार्डिंग जरूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका सी प्रोग्रामिंग से है। आफ्टर 3 कॉल्स द फंक्शन बग द वैल्यू ऑफ आई एंड जे विल बी। तो आप फंक्शन 3 बार जब कॉल करेगा तो आई और जे की वैल्यू क्या होगी? इंट जे इक्वल टू 1 है, बग फंक्शन डिफाइन है। फिर दोस्तों करली ब्रेस के बाद स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू 0 और आपका आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस आपको डिनोट कर रखा है। फिर रिटर्न आई का दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है करली ब्रेस के बाद पूछ रहा है आई और जे की वैल्यू क्या आएंगी। तो फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे आपके 3 बार कॉल करेगा तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, बार बार एक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो आपकी
आई की वैल्यू हो जाएगी 3 और जे की वैल्यू दोस्तों आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है, जे की वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि ये आपकी स्टैटिक टाइप का एलोकेशन है, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो i=3 j=1, क्लियर। अगला न्यूमेरिकल दोस्तों आपका है, आप देख सकते हो रीजन क्यों है j=1, इट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। आपका जो j है वो ग्लोबल वेरिएबल है, आप देख सकते हो, ठीक है, फंक्शन के ऊपर डिफाइंड है, और आपका i क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है, यही डिफरेंस है। j=1, इट इज़ ग्लोबल वेरिएबल, इट इज़ नॉट चेंज्ड विल प्रिंटिंग आउटसाइड द बग फंक्शन i=0 इज इंक्रीमेंट एट एवरी टाइम इट इज कॉल्ड सो। तो बार बार आई कॉल किया जाएगा। देखो दोस्तों रिटर्न आई लिखा हुआ था, ठीक है, लास्ट जो स्टेटमेंट है रिटर्न आई, तो आई बार बार कॉल होगा। जे आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए 3 बार में आई क्या, आई बराबर 3 हो जाएगा, जे आपका एक ही रहेगा, ठीक है। अब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है आउटपुट के रिगार्डिंग, ये भी है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। मेन फंक्शन आपका डिफाइन है करली ब्रेस के बाद, इंट x=20 y=35। अब आपका x=y+++x हो बता रखा है, ठीक है, x आपको दे रखा है y+++x++ और y=++y++x दे रखा है, ठीक है। तो अब उसके बाद प्रिंट कर रहा है %d/n डबल क्वाड के बाद x, y आपको प्रिंट कर रहा है, फिर गेट ch लगा दिया। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है आपका x और y की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है, x और y की वैल्यू पूछ रहा क्या होंगी। तो आपका आउटपुट दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा 55 93, दूसरा है 53 97, तीसरा है यानी सी ऑप्शन 56 95, आपका डी ऑप्शन दे रखा 57 94। तो आइए देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। फ्रेंड्स आपका ये एक्सप्लेनेशन है, x=20 और y=35 दे रखा है, और आपसे ये पहला दे रखा था, देन x=y+++x++। तो फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कितना आउटपुट आएगा। सिंस x=y++ आपको दे रखा है, सिंस x=y+x दे रखा है, ठीक है, x=y+x, तो आपका क्या आ जाएगा 35 + 20, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वैल्यू जुड़ेंगी, y++ और x++ पहले वैल्यू एडिशन हो जाएंगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, तो कितना होगा 55। नाउ 1 पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ x++ विल बी डन ऑन x, सो x=56, एंड नाउ 1 पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ y विल बी डन ऑन y, सो y++ बिकम 30 + 1 = 36, ठीक है। तो दोस्तों पहले x और y की वैल्यू यूज होंगी इस स्टेटमेंट में, x=y+++x++ में, उसके बाद x और y की वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी, ठीक है। तो x और y आपके इंक्रीमेंट हो गए ऑन दिस स्टेटमेंट। अब दूसरा आपका स्टेटमेंट दे रखा है, y=y आपका दे रखा था ++y ++x, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका y में क्या होगा, सबसे पहले y इंक्रीमेंट हो और x इंक्रीमेंट हो, उसके बाद एडिशन हो। तो ++y मीन्स क्या होगा 36 + 1 37 हो गया, और ++x का मतलब है x की वैल्यू 56 थी, प्लस ऐड किया कितना हुआ 57, ठीक है। तो फाइनली आपकी y की वैल्यू 37 और x की वैल्यू आपकी 57। अब आपको y=x+y करोगे तो कितना आएगा 37 + 57 आपका हो गया 94, ठीक है। तो अब y की वैल्यू दोस्तों 94 बन गई, ठीक है, और x की वैल्यू 57 हो गई, क्लियर। तो आपका x की वैल्यू 57 है और y की वैल्यू 94 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है, x=57 और y=97, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जैसे सपोज अगर a++ लिखा हुआ है दोस्तों, सपोज आपका a=5 दे रखा है, ठीक है, आपका सी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ लो कंसेप्ट, a=5 दे रखा है, तो दोस्तों a++ का मतलब है कि पहले a की वैल्यू दोस्तों यूज की जाए a=5, और दोस्तों उसके बाद
ए इक्वल टू ए प्लस 1 पर किया जाए, ठीक है। पहले ए की वैल्यू जिस स्टेटमेंट में होगा उसमें यूज कर ली जाएगी, उसके आफ्टर इट इसके बाद में दोस्तों ए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, यानी ए इक्वल टू 5 + 1 = 6 बाद में होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपके पास माइनस ए दे रखा है तो इसका भी यही मतलब है कि फर्स्ट आपका ए की वैल्यू यूज होगी, उसके बाद दोस्तों ए इक्वल टू ए माइनस 1 यूज होगा, ठीक है। तो आप याद रखना, सबसे पहले आपका माइनस ए का मतलब क्या है, पहले दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया, आप फिर से देखिए। अगर दोस्तों ए माइनस हो तो इसको ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका मैं बता रहा था कि अगर ए माइनस इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका होता है, फर्स्ट आपका ए की वैल्यू यही रहेगी, उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, ए को डिक्रीमेंट करेंगे y1, तो ए इक्वल टू ए माइनस 1, क्लियर। ऐसे ही दोस्तों ये आपका दूसरी कंडीशन हो गई। थर्ड आपकी कंडीशन हो सकती थी, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती थी, थर्ड हो सकती थी माइनस ए। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, माइनस ए का मतलब क्या है, फर्स्ट दोस्तों आपका ए डिक्रीमेंट हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस 1, और उस ठीक है, पहले डिक्रीमेंट होगा, फिर ए की वैल्यू जो होगी वो उतनी रहेगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपका मैंने बताया था ए प्लस तो हो चुका है, माइनस या प्लस ए का मतलब क्या होगा, तो पहले ए की वैल्यू एक ऐड होगी और उसके बाद ए की में डिनोट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका प्री इंक्रीमेंट है, ये आपका प्री डिक्रीमेंट है, ये आपका पोस्ट डिक्रीमेंट है, और दोस्तों ए प्लस आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो चारों ये कंडीशन याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको मैंने जो कंटेंट बताया वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्स और वाई का जो आउटपुट आएगा वो 57 और 94 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको कंटेंट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।